तो प्यारे बच्चों, कल आपका अंग्रेजी का पेपर है और बिहार बोर्ड के बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं अंग्रेजी में कमजोर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको नंबर उठाने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मशीन द्वारा जांच की जाती है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो लेकिन सब्जेक्टिव में आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक का उपयोग करके नंबर उठा सकते हैं। ठीक, तो वो क्या है टिप्स एंड ट्रिक, तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं। इसके साथ ही कुछ आपका जो डाउट है वो भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपके मन में होता होगा कि जैसे हम क्वेश्चन बना रहे हैं और बनाते बनाते हमारा पेज अचानक से खत्म हो गया, तो वैसी स्थिति में क्या करें, तो इसका जवाब हम जानेंगे वीडियो के अंत में। तो उसके लिए आप बिना स्किप किए हुए पूरे देखिएगा वीडियो को। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव कॉपी स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर हेडिंग में जय मां सरस्वती, ओम, यदि आप मुस्लिम है तो 786 इत्यादि लिख देते हैं। तो ऐसी गलती से आपको बचना है, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक, ऐसा किसी भी शब्द का प्रयोग न करें जिससे टीचर का जो है उस पर ठेस पड़े, सम्मान पर, या फिर टीचर को बहाना मिल जाए नंबर आपका नंबर काटने का। ठीक, तो सबसे पहले जो है सब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो वो खंड ब में आता है, यानी सेक्शन बी। ऑब्जेक्टिव जो है सेक्शन ए में आता है। तो आपको जो है लाइन के बीच में सेक्शन बी लिख देना है, या फिर खंड ब। जैसा आपका लैंग्वेज है, हिंदी है तो हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में लिखिए। उसके बाद नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख दीजिए, यानी गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, अब जब स्टार्ट करिएगा बनाने के लिए, तो आप यदि आप दीर्घ क्वेश्चन बनाइएगा तो यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाइए, मतलब लिखिए। यदि आप लघु उत्तरीय बना रहे हैं तो यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखिए, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, और पहला क्वेश्चन है तो पहला और उसके नीचे आंसर लिखिए। ठीक, ऐसे ना कि यहीं से स्टार्ट करिए, आंसर लिखिए और जो भी है ऐसे डैश देते हैं आप। और देखिए जो स्टार्ट करिएगा तो यहाँ से स्टार्ट किए तो ये हुआ आपका पहला लाइन। ठीक, लेकिन जो सेकेंड लाइन स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से ना होकर यहाँ से इसी के नीचे से स्टार्ट करिए। ठीक, और इसके बाद जो है थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन जो है इसके सामने से, यानी यहाँ से स्टार्ट करिए, फिर चौथा, पांचवा, छठा जो भी लाइन है सब इसी के सामने से स्टार्ट होगा, ना कि इसी के सामने से। ठीक, इसके सामने से केवल एक लाइन ये होगा, बाकी सब इसके सामने से। क्यों? क्योंकि इसके बीच में थोड़ा सा दूरी होनी चाहिए। ठीक, ताकि स्पष्ट नजर आए। अगर आपका जो है क्वेश्चन क ख ग घ इस तरह से है तो क ख ग घ इस तरह से आप आंसर लिखे कॉपी पर, ना कि ABCD इस तरह से। अगर 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 ही लिखे। ठीक, क्रमांक यानी नंबरिंग स्पष्ट होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है, एक लाइन में मैक्सिमम कितना वर्ड होना चाहिए, तो एक लाइन में मैक्सिमम 7 वर्ड होना चाहिए। ठीक, यानी आप कोशिश करें कि 5 से 7 वर्ड ही लिखे। चूंकि पहले जो था बिहार बोर्ड का कॉपी जो मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरह से वर्टिकल मिलता है, जैसे मैं खड़ा हूँ तो आपका जो कॉपी होता है आप जिस पर लिखते हैं नोटबुक, वो थोड़ा ऐसे होता है, क्षैतिज, मतलब इस तरह से। ठीक, लेकिन अब जो है बिहार बोर्ड में कॉपी मिला है इस तरह से मिला, मतलब आपको ऐसे पेज मिलेगा, मतलब इधर चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम। पहले जो मिलता था लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम। ठीक, एक मिनट, जैसे कि आप ये बुक देख रहे हैं। ठीक, तो पहले जो है आपको पेज इस तरह से मिलते थे। ठीक, इस तरह से आप इस तरह से लिखिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो है पेज आपको इस तरह से ना मिलकर कॉपी आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक, इस तरह से फॉर्म में। ठीक, अब आपको ऐसे ऐसे पलटना होगा, आपने समझ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि है शॉर्ट क्वेश्चन कितने वर्ड में होना चाहिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन 15 से 20 वर्ड। ठीक, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 15 शब्दों से लेकर 20 शब्दों तक में आप उत्तर दे सकते हैं, और थोड़ा फैला फैला कर लिखिए, आंसर स्पष्ट लिखिए। अगला जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन कितने वर्ड में लिखे, तो लॉन्ग क्वेश्चन आप 150 से 200 वर्ड में लिखिए। बाकी आप किसी प्रकाशन की किताब से क्वेश्चन आंसर याद किए होंगे तो 1.5 पेज 2 पेज तक भी आंसर ले जाता है। जैसे मैंने इतिहास के बारे में बताया था कि इतिहास में कोई कोई दे देता है 2-2 पेज का आंसर, तो उतना आपको नहीं लिखना है।
और उतना आपको याद भी नहीं करना है। ठीक, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उससे टीचर को आसानी हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, वैसा क्वेश्चन को आप डील कर रहे हैं तो सबसे लास्ट पेज में करिए, सबसे लास्ट में, और थियोरिकल फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक, अगर थोड़ा थोड़ा भी आता है तो 4-5 पॉइंट मेंशन कर दीजिए, उस पॉइंट के बारे में 1-2 लाइन तो आप लिख ही सकते हैं, तो एक लाइन करके आप पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक, इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि यदि आपका पेज खत्म हो गया तो क्या करें, तो देखिए पेज जो है बोर्ड में आपको फिक्स रहता है। जैसा आपको 40 पेज मिला तो 40 पेज में ही आपको बनाना है। ठीक, यदि आप पूरा पेज खत्म हो गया और आपका क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है तो वैसी कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलने वाला है। तो आपके मन में विचार आता होगा कि तो हम क्या करेंगे, तो 40 पेज आपके लिए भरपूर होता है। ठीक, आपका जो आंसर जो बनेगा 20 से 25 पेज मैक्सिमम रहता है हर साल में। जैसे मैंने 10th दिया था, 12th दिया था, तो लगभग सभी जो बच्चे हैं और मेरा भी था 15 से 20 पेज आराम से बच गया था। ठीक, तो पेज का बिल्कुल भी टेंशन न लें। ठीक, मैथ में रहा बात तो मैथ में ग्राफ ये सब के लिए जो होता है अलग से पेज मिल जाता है। ठीक, सॉरी, ग्राफ के लिए उसी में रहता है सबसे लास्ट पेज में, रफ के लिए अलग से मिल जाएगा। ठीक, और अगर नहीं मिले तो जो आपका कॉपी है उसके सबसे पीछे जो है हेडिंग में रफ लिख दीजिए और अपना रफ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर कुछ भी आप लिख रहे हैं। ठीक, जैसे प्लानिंग मैंने बताया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है तो वो सब जल्दी जल्दी में लिख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमको बनाना है, ये इस तरह से जो भी पॉइंट है, और उसके बाद आप डील करिएगा। तो जो भी आप बनाइए उसे लास्ट में कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर हम खत्म करते हैं। बाकी यदि आपको लेटर, एप्लीकेशन, निबंध ये सब जो है आपको दिक्कत है, इसका ट्रिक जानना है तो कमेंट करिए। इस वीडियो में मैं तुरंत एक नया वीडियो ला दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो है हिंदी में हर साल पत्र पूछे जाते हैं, हर साल निबंध पूछे जाते हैं। तो आपको निबंध, पत्र, अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं, उससे कंफर्म है कि आपका नंबर आ जाएगा। ठीक, यदि आप किताब ना भी पढ़े हैं तो अपठित गद्यांश में क्या कुछ नहीं, एक कहानी दिया हुआ रहेगा, उसी कहानी पढ़कर आपको 5 क्वेश्चन आंसर लिखना है, तो आपको बहुत आसान है, नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो कमेंट करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ BSEB मैथमेटिक्स। धन्यवाद।